I have come without dash umbrella. I have come without dash umbrella. क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आंसर? अभी अभी आपने तुरंत देखा है। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही है, इजी है, अम्ब्रेला का साउंड अ से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, एन अम्ब्रेला। ओके फाइन। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और हम जानते हैं कि मोस्ट के पहले हमेशा द लगता है, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? बी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके फाइन। ही इज डैश फूल टू से दैट। ही इज डैश फूल टू से दैट। राइट आंसर होगा इसका ए, ही इज ए फूल टू से दैट। What dash beautiful scene this is. What dash beautiful scene this is. ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी का है, तो इसमें जाहिर है ब्यूटीफुल बॉ से शुरू होता है, तो ये कंसोनेंट साउंड है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए भरेंगे यहाँ पे। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ऐसा सेंटेंस आपने सुना भी होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डैश आवर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आवर का साउंड क्या है। भले ही ये आवर वर्ड एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल है। हावर तो पढ़ते नहीं है इसको, इसे हम लोग आवर पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे हम लोग एन फील करेंगे। तो राइट आंसर इसका होगा बी, एन आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। ओके। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में इंडिया को इस सेंटेंस में कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी गई है, और किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट या नेम को जब किसी की उपाधि देनी हो, तो ऐसे में हम लोग उस टाइटल के पहले या उस उपाधि के पहले द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। डैश बर्ड्स कैन फ्लाई। यहाँ पे बर्ड के हॉबी की बात हो रही है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। बर्ड्स कैन फ्लाई ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। राइट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस। लेकिन अगर कहीं पे कुछ चिड़िया बैठी हुई होती और उस चिड़ियों को देखकर हम ये कह रहे होते ऐसी बात, तो वहाँ पे फिर हम लोग द का यूज़ करते और सेंटेंस हमारा होता द बर्ड्स कैन फ्लाई। लेकिन यहाँ पे चिड़ियों के कैपेसिटी की बात की जा रही है, उसके एबिलिटी की, और ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। राइट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस। ओके। इंडिया इज डैश ग्रेट कंट्री। कंट्री कॉमन नाउन है और ग्रेट एडजेक्टिव है, तो ग्रेट कंट्री यहाँ पे ग साउंड आ रहा है इसके पहले, तो कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो इसके पहले ए लगाएंगे। राइट ऑप्शन होगा ए, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। We drink water. We drink water. And as we know that water is a material noun and we never use article before material noun. हमें पता है कि water पानी मटेरियल नाउन है, उसके पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दिस। वी ड्रिंक वाटर। गोल्ड इज
डैश प्रेशस मेटल। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए। गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल। गोल्ड डैश गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ऑसम। डैश गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ऑसम। इस सेंटेंस में गोल्ड मटेरियल नाउन है। ये तो हमें पता है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं वैसे, लेकिन जब उस मटेरियल नाउन को ऑफ के साथ कनेक्ट करके किसी नाउन के साथ जोड़ा जाए तो वो स्पेशल हो जाता है, और ऐसे में हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अफ्रीका के गोल्ड की बात की जा रही है। तो उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा सी, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ऑसम। ओके। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ये तो कहावत है, ये सेंटेंस काफ़ी फेमस है। इस सेंटेंस में आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो आसानी से आप अब तक आपने आंसर बता भी दिया होगा और आपने अपना आंसर कमेंट भी कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे बताने से पहले अगर आप अपना आंसर कमेंट करके बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन मत लिखिए ए बी सी। आप क्वेश्चन नंबर देकर वर्ड लिखिए ए, एन या द या नन ऑफ दिस। आप ऑप्शन नहीं लिखिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं 12 का ए, 12 का बी या 12 का सी। ऐसा नहीं लिखना है, आप वर्ड लिखेंगे। ही इज डैश पोस्टमैन। ही इज डैश पोस्टमैन। पोस्टमैन एक कॉमन नाउन है और पोस्टमैन प से शुरू होता है, तो ये कंसोनेंट साउंड है प। तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। राइट ऑप्शन होगा ए, ही इज ए पोस्टमैन। शी टोल्ड डैश लाई। अब मैं आपको बता दूं कि झूठ बोलना का इंग्लिश ही होता है टेल अ लाई। टोल्ड अ लाई, एक ही साथ ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जाहिर है इसका राइट ऑप्शन होगा ए, शी टोल्ड अ लाई। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अभी जस्ट हमने देखा था कि यू, भले ही यहाँ पे यूजफुल के पहले यू वर्ड, ये लेटर यू वॉवेल तो है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन और जब इसका साउंड स्टार्टिंग का है वो कंसोनेंट है, य आ रहा है, यूजफुल य। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ए फील करेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ए, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। ओके। माई फ्रेंड इज डैश यूरोपियन। अब इस सेंटेंस में भी देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, भले ही ई वॉवेल है, लेकिन इसके जो प्रोनाउंसिएशन में स्टार्टिंग का साउंड है वो कंसोनेंट है य। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए, माई फ्रेंड इज ए यूरोपियन। आई ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। आई ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। अब सच बोलना का इंग्लिश ही होता है द ट्रूथ। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सच बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक द ट्रूथ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। तो पता ही है कि इजी में ई आ रहा है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी, एन। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। योर फादर इज डैश मैन। मैन कॉमन नाउन है और मॉ साउंड है यहाँ पे कंसोनेंट, तो जाहिर है हम लोग ए यहाँ पे फिल करेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ए, योर फादर इज ए मैन। ही वेंट देयर डैश ईयर्स एगो। ही वेंट देयर डैश ईयर्स एगो। अब ईयर कॉमन नाउन तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ईयर में ई साउंड आ रहा है। ईयर ऐसा नहीं है, य से होता है, ये कंसोनेंट साउंड है। इसमें कतई आपको एन नहीं लिखना है, इसमें आपको ए लिखना है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ए, ही वेंट देयर ए ईयर एगो। एक साल पहले वह वहाँ गया। दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ओ देखते हैं और कुछ सोचते नहीं है और फटाक से एन लगा देते हैं। तो भले ही वन का ओ वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड आता है वो कंसोनेंट है।
तो यहाँ पे ए डालेंगे हम लोग। दिस इज ए वन एक्ट प्ले। ही इज डैश ऑनेस्ट। अब आप में इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, फटाक से देखते हैं कि ऑनेस्ट का एग्जाम्पल देके उनको समझाया गया था और ऑनेस्ट वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो इसके पहले एन लगा दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन ना हो। तो यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इसके पहले कोई भी सिंगुलर नाउन नहीं है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दिस। ही इज़ ऑनेस्ट। लेकिन अगर यहीं पे ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन होता सिंगुलर जैसे बॉय, तो आप यहाँ पे एन लगा सकते थे, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। राइट ऑप्शन होगा डी, ही इज़ ऑनेस्ट। डैश गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक नदी का नाम है, तो जितने भी नदी का नाम होगा ये बात आप याद रखेंगे कि रिवर्स नेम नदी के नाम के पहले हमेशा द का यूज करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका सी, द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। माई ब्रदर इज डैश MP। अब इसमें भी गलती कर बैठते हैं बच्चे। एम देखा कि ये कॉन्सोनेंट है, फटाक से ए लिख दिए। अरे इसके साउंड पे ध्यान दो, साउंड पे। एम ए से साउंड होता है, ये वॉवेल साउंड है, इसके पहले एन लगेगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, माई ब्रदर इज एन MP। फादर वेंट टू डैश स्कूल। फादर वेंट टू डैश स्कूल। इस सेंटेंस में स्कूल कॉमन नाउन है और स्कूल का कोई भी विशेष जिक्र नहीं किया गया है, ना कोई काउज है, नो फैक्टर है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन होगा इसका ए, माई फादर वेंट टू ए स्कूल। फादर वेंट टू डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे फादर तो स्कूल जा रहे हैं इस सेंटेंस में, लेकिन इसमें एक काउज दिया है कि वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में अब ए नहीं लगेगा, इस सेंटेंस में द का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन होगा इसका सी, फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। इंडियन ओशन इज वेरी फेमस। इंडियन ओशन इज वेरी फेमस। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन क्या है। तो इंडियन ओशन ये महासागर का नाम है। तो जितने भी महासागर का नाम है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये तमाम ओशंस नेम के पहले द का यूज होता है। तो जाहिर है इसका राइट ऑप्शन होगा सी, द इंडियन ओशन इज वेरी फेमस। सुरभि इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। अब इस सेंटेंस को देख के ही पता चल गया कि EST जब भी लगता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी, सुरभि इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। ओके। इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इंटरनेशनल वॉवेल साउंड है, यहाँ पे आई से शुरू होता है और साउंड भी वॉवेल है, तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन होगा बी, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई मेट डैश बॉय। आई मेट डैश बॉय। बॉय कॉमन नाउन है और बॉय के बारे में कोई डिटेल्स, कोई काउज, कोई वजह इससे जुड़ी हुई कोई बातें नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग ए फिल करेंगे। राइट ऑप्शन होगा ए, आई मेट अ बॉय। He has read डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है ये आपको समझना चाहिए, अगर पता है तो आप कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूज़पेपर अखबार के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ही हैज़ रेड द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आर्यावर्त, जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम है उसके पहले द का यूज़ करेंगे। डैश लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कही हुई एक सेंटेंस है। तो ये बहुत फेमस सेंटेंस है, आपको पता ही होना चाहिए कि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये पूरा सेंटेंस है। तो उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। तो यहाँ पे ए भरेंगे, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ही नोज हाउ टू प्ले डैश हारमोनियम।
अब हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे कि कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले अगर आर्टिकल लगाना हो तो आपको द का यूज़ करना है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द फ्लूट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन होगा इसका सी। सेंटेंस हो जाएगा ही नोज हाउ टू प्ले द हारमोनियम। ओके। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप फिटनेस आपकी बनी रहेगी। तो यहाँ पे एप्पल के पहले एन का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन बी होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है टापू, जजीरा, समुद्र से घिरा हुआ ऐसा जगह जहाँ पे कोई बस्ती, गांव, बड़ा शहर बसा हो, आइलैंड। तो श्रीलंका इज डैश आइलैंड, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे इसका बी, आइलैंड। श्रीलंका इज एन आइलैंड। माई फ्रेंड इज डैश यूरोपियन, माई फ्रेंड इज डैश यूरोपियन, फिर से आ गया यूरोपियन वर्ड, रिपीट हो गया, पहले हम लोग डिस्कस कर चुकी हैं। ए होगा यहाँ पे, माई फ्रेंड इज ए यूरोपियन, राइट ऑप्शन ए होगा। गिव मी डैश बुक दैट यू बाउट यस्टरडे, अब यहाँ पे सिर्फ बुक रहता कि गिव मी डैश बुक, तब तो हम लोग ए का यूज़ यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ बुक से रिलेटेड एक स्टोरी, एक काउज, एक बात, एक फैक्टर यहाँ पे दे रखा है, तो अब हमें यहाँ पे द का यूज़ करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी, गिव मी द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, राइट ऑप्शन सी होगा द बुक। लेकिन सिर्फ सेंटेंस इतना ही होता है कि गिव मी बुक, तो यहाँ पे ए डालते, गिव मी ए बुक। डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, अब देखिए वाटर मटेरियल नाउन तो है लेकिन ये ऑफ के साथ कनेक्टेड है, तो कभी भी मटेरियल नाउन ऑफ के साथ कनेक्ट होगा तो उसमें द लगाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। योर मदर इज डैश काइंड, अब काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, तो जितने भी एडजेक्टिव है उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन नहीं हो तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका डी, योर मदर इज काइंड। दे आर गुड मेन, अब इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, फटाक से लिख देते हैं दे आर ए गुड मेन, लेकिन यहाँ पे मेन प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव हो तो प्लूरल नाउन के पहले हम लोग कभी आर्टिकल का यूज़ ए एन का तो यूज़ करते ही नहीं है, और द का यूज़ यहाँ पे इस सिचुएशन में आ नहीं रहा है। जब कोई स्पेशल ग्रुप या किसी ऐसे स्पेशल लोगों के बारे में बात की जा रही होगी तब वहाँ पे द यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा डी, दे आर गुड मेन, यही सेंटेंस होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल के लिए। तो आंसर के साथ साथ जो आंसर यहाँ पे हो रहा है उसके पीछे मैंने काउज भी आपको बताया है, तो उस काउज को समझना है और ध्यान रखना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।